अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आज जो है ना वो दोबारा से मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। एक तो मौसम ऐसा है और दूसरा आप लोगों की जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी कि आप दोबारा से एक तो बनाएँ गाजर का हलवा और साथ आपने जो बनाया था खोया बनाया था उसकी रेसिपी हमें बताएँ। तो स्पेशली जो है ना आपको बताने के लिए मैं जो ये रेसिपी है दोबारा से बनाने जा रही हूँ और आज ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने जो है ना फर्स्ट टाइम ड्राइव की है, हम लोग काफ़ी लेने के लिए गए हैं। वैसे तो हमारे जो रियाज़ भाई हैं वो सुबह रोज़ हमें जो है ना वो ला के देते हैं रेसिपी। हेलो ज़ारी, कैसी हो? ठीक हो? ओह सदके, ठीक है। तो ज़ारा को आज छुट्टी है, घर पे है, तो इसलिए जो है ना वो मेरी वीडियो में भी आ रही है। तो चलें जी फिर वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, थोड़ी-सी जो है वो मुश्किल होती है यहाँ पे। लेकिन देखें हम लोगों ने जो है ना वो कैसे किया। मैंने तो अभी तक जो है ना एक दफ़ा भी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया कि गाड़ी चलाने के लिए सभी कहते हैं कि आप चलाएँ। हमारे पास वैसे इंटरनेशनल जो है वो लाइसेंस है मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। लेकिन ये है कि वो तो माशाल्लाह से उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन मुझे बहुत झिझक हो रही है कि ये ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जब भी साथ जाती हूँ तो मैं साथ जो है ना वो ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ कुछ चीज़ें। तो जब गाड़ी ड्राइव करूँगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि मुझे किस हद तक जो है ना वो आती है यहाँ पे या नहीं आती है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलो ज़ारी, बोलो। आंटी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बोलो, आंटी के चैनल को बहुत अच्छी है। बोलो ना। हाँ, मेरी आंटी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओह थैंक यू। सुबह ही सुबह हम लोग कॉफ़ी लेने के लिए जा रहे हैं और वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया ना कि हमें कॉफ़ी कमरे में मिल जाती है। एक तो इनकी बेटी जो है ज़ारा वो सुबह स्कूल जाती है, तो जब माम जान उसको छोड़ते हैं ना तो वापसी पे आते हुए हमारे लिए भी काफ़ी ले आते हैं, अपने लिए भी ले आते हैं। सुनने में ये आया कि जब सुबह वो उनको काफ़ी ना मिले तो काफ़ी जो है ना वो गुस्से में होते हैं, काफ़ी पीने के बाद उनका गुस्सा ठीक हो जाता है। यानी कि उनका सुबह-सुबह गुस्सा नहीं बल्कि मूड ऑफ होता है। तो काफ़ी पीने के बाद ये है कि उनका मूड जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो आज जो है हमने सोचा कि आज हम जाते हैं, छुट्टी वाला दिन था तो हमने कहा चलें आज जो है ना हम जाते हैं साथ। एक तो ट्रैफ़िक कम होगी, दूसरा ये है कि हमें भी पता चल जाएगा कि लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग करना कितना आसान है। तो बस उनकी चाबियाँ निकालीं और हम निकल पड़े। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, ये नज़दीक ही है, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पे थोड़ी-सी रोड क्रॉसिंग और स्टॉप और ये वो चीज़ें रास्ते में काफ़ी जो है आ जाती हैं। तो स्टार्टिंग में आप कहीं भी जाते हैं तो मेरे ख़्याल में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है उसमें आपको गाड़ी कभी भी नहीं चलानी चाहिए। तो यहाँ की जो है ना ड्राइविंग थोड़ी-सी मुख्तलिफ़ है यूके, पाकिस्तान, इंडिया से। तो इस लिहाज से ये है कि थोड़ा-सा लगता है डिफ़िकल्ट लगता है जब आप बाहर निकलते हैं। आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर ड्राइव करें तो कैसे करेंगे? लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो इंसान यूज़्ड टू हो जाता है। Cream on side. So one is medium double double and one is medium black with on-site cream and sugar. Yes. And Sure. two French vanilla, What small, size? Two small French vanillas, yeah. and 20 Timbits, 20 mixed, tidbits, yeah. mixed one, yeah. All assorted, yeah. That's all, yeah. So it's a medium black with cream and sugar on the side, medium double double, two small French vanillas and 20 tidbits. Thank you, yeah. Okay, no worries, you can drive off. Thanks a lot. अच्छा जी, आज जो है ना मुझे अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठते हुए बिल्कुल इस तरह से फ़ील हो रहा था कि जैसे जो है ना हम लोग जैसे अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में बैठे होते थे ना तो अम्मी जो है ना वो अबू गाड़ी ड्राइव कर रहे होते थे और अम्मी साथ-साथ उनको बता रही होती थी, वो ट्रक आ रहा है, देखना आगे देखना, आहिस्ता चलाओ, बहुत ज़्यादा स्पीड ना करें। वो मतलब ये है कि कहीं लग ना जाए गाड़ी, हाय हाय देखना आगे वो गुज़र रहा है। तो वो कई दफ़ा जो है ना अबू जो है ना वो इरिटेट हो जाते थे और कहते थे कि
मैं गाड़ी मारूं या ना मारूं, तुम्हारी वजह से गाड़ी मेरी लग जाएगी। आज मेरा भी वही हाल था कि मैं बस गाड़ी में बैठी हुई थी और बस यही कह रही थी, देखिए देखिए बेटी आप जो है ना वो गलत तरफ तो नहीं जा रहे हैं, देखिए इस तरफ जो है ना वो इस तरह से नहीं जाना। तो वो बेचारे सही गाड़ी चलाते चलाते मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई हैं मैं गलत जा रहा हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से चलाई। अब जैसे ये गाड़ी आ रही थी तो मैं कहती नहीं 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 आप गलत साइड पे आ गए, ये गाड़ी वाला देखिए कितना परेशान वो कहते हैं कि तुम गाड़ी चला रही हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैं कह रही थी नहीं नहीं अभी आपको पता नहीं है ना, तो आपका सम टाइम जो है ना बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो ज़ाहिर है मैं आपको बताऊँगी तो पता चलेगा। तो यही था कि गाड़ी माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है ना वो ड्राइव की। और वहाँ पे कई दफ़ा जो है ना इनके अपने रिलेटिव इनको फ़ोन करके ना तो रास्ता पूछ रहे होते थे। तो मैं कहती थी आप जो है ना वो यहाँ का टमटम है, आपको हर रास्ता पता होता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो है यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाड़ी को ड्राइव किया। तो अब ये है कि उम्मीद है कि इनको यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मौसम जो है वो आप देख रहे हैं कि कैसा मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और हम लोग जो है ना बस अब घर पहुंचने ही वाले हैं। तो जब ये गाड़ी चला रहे होते हैं साथ मैं भी सोच रही होती हूँ कि नहीं मैं तो बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकूँगी। हमारे तो गिव वे और तरह के थे, हमारे राउंड अबाउट और तरह के थे, हमारा जो है ना वो क्रॉस रोड को क्रॉस करने का तरीका और था। तो यहाँ तो टोटली डिफरेंट है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि आपको अगर गाड़ी चलानी आती है ना तो आप और ख़ुसूसन आपने यूके में इतना अरसा गाड़ी चलाई हो तो फिर आप कहीं भी चले जाएँ ना तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो मुझे तो टाइम लगेगा, मैं ये अपने बारे में नहीं कह रही, मुझे तो टाइम लगेगा गाड़ी को ड्राइव करने में। लेकिन ये है कि हस्बैंड जी को आज मैंने पास कर दिया कि नहीं आप गाड़ी जो है ना एक्सीडेंट किस्म की चलाते हैं। तो मेरी बेटी कहती होती है अक्सर कि मम्मा एक्सीडेंट नहीं होता एक्सीलेंट होता है। मैंने कहा नहीं, एक्सीलेंट से ऊपर वाली की जो परफॉर्मेंस होती है वो एक्सीडेंट वाली होती है। और ये मेरी डिक्शनरी में इसको जो बहुत ही शानदार काम करे वो एक्सीडेंट वाला होता है। तो वो वाली जो है ना वो एक्सीलेंट वाली परफॉर्मेंस दी है जी इन्होंने। तो घर हम पहुंच गए। तो आज जो है ना माम जान को हम सरप्राइज़ दे रहे हैं कि देखिए जी हम आपके लिए काफ़ी लेके आ रहे हैं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है, उनके लिए तो ये रोज़ की रूटीन है। तो बहरहाल जी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। रूम में दे आए उनको। फजरी स्मेला उठ के ना मैंने जो है ना ये गाजरें यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दी हैं। तो इससे पहले मैंने पील भी की हैं, लेकिन वो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि 3-4 दिनों से मैंने उनको बाहर रखा हुआ था कि मैं भूल ना जाऊँ। तो वो बेचारी चमची मार गई हैं सारी। तो मैंने कहा आपको काटते हुए ना दिखाऊं, मैंने इनको रख दिया, बॉयल हो चुकी हैं मेरी गाजरें। तो यहाँ पे जी किचन में सारे घुसे हुए थे। बच्चे जो है ना ये अपने लिए सुबह देखें ये नाश्ते में क्या कुछ बना रहे हैं, ये इनका नाश्ता है, ये सुबह सुबह जो है ना ये चीज़ें खा रहे हैं। तो इसलिए अब मैं ये इसको चेंज करने के लिए आई हूँ। मैं दूसरा दुपट्टा करती हूँ ताकि ये है कि ईज़िली जो है ना वो मैं काम कर सकूँ। ठीक है जी। ये जी इनके बैक यार्ड में जो है ना ये सुबह सुबह इनको सारे जो है ना वो दाने शाने डाल देते हैं। सुखेर आके अपना नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। और बाहर देखें इनके बैक यार्ड में क्या हालत हुई हुई है, तो किस कदर जो है ना वो स्नो अभी जो है ना वो पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि मेरी जो सारी गाजरें हैं ना वो सारी हो गई हैं बॉयल। अब वैसे तो जो है ना वो दूसरी तरह से मैं इनको रखती हूँ, लेकिन आज मैंने इनको ऐसे ही काट के रख दिया। काफ़ी जो है ना वो बड़ी बड़ी गाजरें थी। अब बॉयल होने के बाद क्योंकि मैंने इनको पानी में बॉयल किया, अब मैं इनको जो बॉयल हुई हुई हैं अभी थोड़ा सा इनमें है वो इनको मज़ीद जो है ना वो बॉयल होने की ज़रूरत है। तो अब मैंने इनमें डाल दिया दूध। ठीक है जी। अब ये दूध में बॉयल होंगी और खासी जो है ना वो नरम हो जाएंगी।
अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ना गाजर का हलवा बनाया था, तो वो रेसिपी मैंने आपको फुल नहीं दी थी, जिसकी वजह से नीचे बार बार कमेंट आ रहे थे कि आप जो है ना वो एक तो खोया है उसकी रेसिपी आप हमें बता दें, दूसरा ये है कि गाजर के हलवे की रेसिपी आप हमें बताएं। तो इसी वजह से फिर मैं आपको जो है ना वो सारी रेसिपी दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं अपनी रेसिपीज़ इतनी जो है ना वो आपके साथ शेयर करती नहीं हूँ, लेकिन आज जो है ना वो अपनी फुल रेसिपी जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बॉईल होने के बाद दूध में भी जो गाजरें थी वो बॉईल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा नरम होगी। अगर आप मज़ीद मैश करना चाहते हैं इनको तो आप मज़ीद कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने अपनी गेम्स में मसरूफ़ हैं, बड़े अपने अपने फ़ोन्स में मसरूफ़ हैं और हम लोग जो हैं वो किचन में मसरूफ़ हैं। तो ये जो है ना वो गाजर का हलवा बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह मैंने शुरू किया था, अभी दिन का टाइम है, क्योंकि बॉयल होते होते भी इनको काफ़ी जो है ना वक्त लग गया। उसके बाद फिर मैंने इनमें दूध ऐड किया, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये वो दूसरी तरह का स्टोव है। तो इसमें वो आप जो है ना फ्लेम जितनी मर्ज़ी है वो आप आहिस्ता करें तो बिल्कुल ऐसे लगता है बंद होगी है, थोड़ी सी हाई करें तो फिर ये है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि मेरा पैन जो है ना वो स्टील का है, तो फिर मुझे जो है ना इसकी पूरी जो है वो लुक आफ्टर करनी पड़ी, वो इस वजह से क्योंकि ये नीचे ना लगे। तो ये जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि शुगर जो है ना बिल्कुल एंड पे डालें, क्योंकि अभी मैं बटर भी ऐड कर चुकी हूँ, तो शुगर जो है ना वो अब बिल्कुल एंड पे डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी मैं भुनाई कर सकूँ। साथ ही जो है वो मैं अब खोया की रेसिपी देने लगी हूँ, और ये खोया जो है वो 10 मिनट में बिल्कुल जो है ना वो रेडी हो जाता है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा दूध, और साथ मैंने जो है ना इसमें डाला है बटर। जब थोड़ा सा बटर मेल्ट हो जाए तो उसके साथ ही आप मिल्क पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर दें। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। आप उसमें डालने के बाद तो खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, और अगर आपको लगे कि अभी भी वो थोड़ा सा पतला है तो उसमें मज़ीद थोड़ा सा डाल दें मिल्क पाउडर। तो आपका 5 मिनट में आप इसी तरह से चम्मच हिलाते रहें, 5 मिनट में आपका खोया रेडी हो जाता है। बस तो किसी ठंडी जगह पे थोड़ी देर के लिए रखें, तो आपको जो है ना वो आप यही समझे कि आप जो है ना वो शॉप से लेके आए हैं। तो ये इतनी जो है मुश्किल रेसिपी नहीं थी, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको दिखाई थी, तो लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में मैंने साथ में वो एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ नहीं आई, तो इस वजह से मैंने बता दी। ये सिर्फ 5 मिनट की जो है वो रेसिपी है, तो 5 मिनट में आपकी रेडी हो जाएगी। तो तकरीबन आप देख रहे हैं कि मेरा जो है ना वो खोया भी ठंडा हो गया, और साथ गजरेला भी जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसकी अच्छी खासी बुनाई हो चुकी है। इसमें से जो मैंने इसमें बटर ऐड किया था वो भी निकलना शुरू हो गया। तो ये जी हमारी रेसिपी जो है ना वो तकरीबन तैयार होगी। आज जो है ना जब हम जो दिन में काम करते रहे हैं वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अचानक से शाम को जो है ना वो हमारे मेहमान भी आ गए, यानी जो मेरे हस्बैंड के बड़े अंकल हैं उनकी फैमिली आ गई। तो फिर अचानक जो है ना वो हम सबको जो है ना वो मिल के सब कुछ करना पड़ा। तो इस वजह से ये है कि हमारा चले मीठा तो रेडी था, लेकिन बाकी का जो था काम हमने फिर भाग दौड़ के वो किया। बच्चों को जब पता चलता है ना बड़े अंकल आ रहे हैं हमारे घर में, तो उनकी बच्चियां भी और बच्चे भी साथ आते हैं, तो बच्चे बस दौड़ पड़ते हैं जी रेडी होने के लिए। फटाफट जो है ना सब भागते हैं जी, कपड़े चेंज करो जी, मेकअप करो, तो ये करो वो करो। तो ये क्यूट बेबी जो है ना ये भी देखें जी, आपियों को देख देख के इसने भी जो है ना कहा कि मैंने भी नेल लगाने हैं, तो ये भी नेल लगा के आई है, दिखा रही है देखिए मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इसको और ये भी रेडी होके आ चुकी है।
मेहमान घर में आ गए और खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ था। आज हमने खाना इतना लेट दिया है कि उनकी भी बस हो गई कि भाई आज हमने आके गलती की है। तो बहरहाल जी खाना लग गया और यहाँ पे जो है ना खाना सर्व भी हो गया। खाना शाना खा के जब चाय पीने लगे तो मुझे किसी ने बताया जी स्नो फिर से स्टार्ट हो गई है। तो मैं अपना कप लेके बाहर आ गई। माम जान यहाँ पे बाहर खड़े थे और क्यों खड़े थे आपको पता ही है कि मर्द जब चाय पीते हैं तो बाहर क्यों खड़े होते हैं। तो उस वजह से खड़े थे। तो मैं भी साथ जो है ना आके देखने लग गई कि फिर से जो है ना वो स्नो स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है। और फिर मैं ये है कि बाहर निकल के ना टेम्परेचर फील करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ पे मैं वो फ़ील करने की कोशिश करती रहती हूँ कि जो डरावने ख्वाब मुझे दिखाए गए थे ना कि वहाँ पे बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है, ज़रा बाहर निकल के देखूँ। अल्लाह ताला जो है ना वो महफूज रखे मुझे। वैसे ये तजर्बे मुझे कहीं महंगे ना पड़ जाएं। तो यहाँ से देखें जी, बाहर आके जब मैंने देखा कि कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से दोबारा से। चलें जी, मेहमान भी वापस जा रहे हैं और मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। तो इसके साथ जी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।